Hello everyone, welcome back to the Exam Mystery State PSC YouTube channel. I am Juhi Goyal, your mentor for State PSC and UPSC and हम start करने वाले हैं टेस्ट नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 and this is the last video of सिद्धि टेस्ट. ठीक है, ये लास्ट वीडियो होने वाले आपके सिद्धि टेस्ट के डिस्कशन का और इसी के साथ में हमारी पूरी टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएंगी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले नंबर क्वेश्चन से. Which one of the following text of ancient India allows divorce to a wife who has been deserted by her husband? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर क्या है कि ऐसी कौन सी बुक में इस चीज का मेंशन किया गया, तो वो आपकी क्या है, अर्थशास्त्र. ठीक है, जो कि किसकी है, कौटिल्य की. ठीक है, डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ये एक बार पीवाईक्यू भी आए हुए. ठीक है, याद रखिएगा. कौन सा जो टेक्स्ट है वो क्या है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है. कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, संस्कृत लैंग्वेज में. ऑप्शंस आर महावस्तु, ललित विस्तार एंड बुद्ध चरित. ठीक है, तो देखिए कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है. सबसे पहले तो महावस्तु संस्कृत में है, ललित विस्तार संस्कृत में, बुद्ध चरित्र क्या है संस्कृत में. आंसर क्या हो जाएगा, ऑल. आपको इनके क्या एक तो मतलब राइटर ऑथर पता होने चाहिए, थोड़ा सा सब्जेक्ट मैटर भी पता होना चाहिए. ठीक है, चले आगे. क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म यूजेस स्पीच ड्यूरिंग इट्स परफॉर्मेंस. तो अब उसी की डांस की परफॉर्मेंस में कौन सा जो डांस लाइक नो मेंशन्ड है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्पीच. मतलब किसकी परफॉर्मेंस में स्पीच है, कुचिपुड़ी, ओडिसी, सातरिया, मणिपुरी. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी. बाकी कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का. ठीक है, और आपको कहाँ की लोकेशन है, क्या है, वो सब पता होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 80, महायान. अभी हमने इसका जो पार्ट 1 था उसमें बहुत अच्छे से महायान और आपका बोधिसत्व सबको डिस्कस किया था. ठीक है, तो ग्रेटर विकल है, बात सही है. महायान जो है वो संस्कृत यूज करते थे. एम्परर अशोका ने महायान स्कूल को क्या पैट्रोनाइज किया. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो जाएगा, जो महायान है उनका संस्कृत था या नहीं, सही बात है. फर्स्ट स्टेटमेंट है ग्रेटर विकल है, ये भी सही है, क्योंकि जो हीनयान है उसको लेसर विकल बोलते हैं. क्या बोलते हैं, लेसर विकल. ठीक है, तो पहला सही, दूसरा सही. और जो अशोका है उन्होंने पैट्रोनाइज नहीं किया था. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए. क्वेश्चन नेक्स्ट, एल्गल ब्लूम क्या होता है, यूट्रोफिकेशन होता है. यूट्रोफिकेशन से आपका एल्गल ब्लूम होता है. और फिर उसके बाद में आपको आगे पता ही है. ठीक है, तो व्हाट इज आर द इफेक्ट्स ऑफ एल्गल ब्लूम ऑन अ पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या होता है. ठीक है, तो मोर फूड फॉर फिश, इंक्रीज इन नंबर ऑफ डिकम्पोजर लाइक बैक्टीरिया, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है आपका, ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होता है कि मोर फूड फॉर फिश. देखिए अगर एल्गल ब्लूम हो गया तो उससे फूड का कोई कनेक्शन नहीं है. डिकम्पोजर बढ़ जाएंगे, क्यों, क्योंकि अब ऑक्सीजन कम हो जाएगा. ठीक है, और ऑक्सीजन कम हो ही जाएगा. ठीक है, तो 2-3. ठीक है, जो डिकम्पोजर्स हैं वो क्या है, बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब डिकम्पोजिशन, ऑक्सीजन होगा नहीं तो डिकम्पोजर बढ़ जाएंगे और डिकम्पोजिशन बढ़ जाएगा. कौन सा एग्रीमेंट और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है. देखो कार्टाजिना, सीबीडी और इनका स्टॉकहोम पीओपीज पे है, बेसल हैजार्डस वेस्ट पे है. तो क्योटो क्या ग्रीन हाउस गैसेस, और ये कितनी 6 गैसेस को काउंट करता है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द बेनिफिट ऑफ यूजिंग व्हाट, ऑर्गेनिक मैन्योर को यूज करने का क्या होता है. ठीक है, तो देखो जब हम ऑर्गेनिक मैन्योर को यूज करते हैं तो सॉइल का टेक्सचर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड इंक्रीज द सॉइल पोरोसिटी. आपको करेक्ट स्टेटमेंट का इसमें से क्या पता लगाना है. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो बेनिफिट क्या क्या ऑर्गेनिक मैन्योर को इस्तेमाल करने के. तो देखो एक तो सॉइल का तो टेक्सचर बढ़ जाता है, लेकिन जो फर्टिलाइजर होते हैं ना वो न्यूट्रिएंट्स में ज्यादा रिच होता है, मतलब इसकी उतनी कैपेसिटी नहीं होती है. तो सेकंड स्टेटमेंट फर्टिलाइजर के लिए ज्यादा सही है, मैन्योर के लिए गलत है. और सॉइल की पोरोसिटी बढ़ जाती है. ठीक है, मतलब जो फर्टिलाइजर होते हैं ना वो थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये थोड़े से वीक होते हैं मैन्योर. तो इसमें क्या, ये न्यूट्रिएंट्स में क्या है, रिच होता है. ठीक है,
एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर जो टर्म है विंटर किल, क्या विंटर किल, इसका मतलब क्या है? तो विंटर किल में पहला गलत, ऑक्सीजन डिप्लीशन एंड लीडिंग टू द, ये सही है, ठीक है। क्या होता है देखो, मान लो ये वाटर बॉडी है एक, ठीक है, और इस पे लेयर पे आइस हो गया, मतलब आइसी हो गया ठंड की वजह से, तो अब नीचे ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी क्योंकि अब ये पूरा ऐसे मतलब जम गया ये इलाका, तो नहीं जा पाएगी, तो इस वजह से क्या नीचे डेथ हो जाएगी और डार्क जोन बनता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 के अंदर क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 85 के अंदर क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन रिचनेस एंड इवननेस, ठीक है। तो देखो रिच और इवन, देखो इवन का मतलब क्या होता है कि मान लो ये दो तो बटरफ्लाई है, दो एंट है, फिर टाइगर है, ज़ेब्रा है, लायन है, काऊ है, क्रो है, ये है वो है, ठीक है, मतलब बहुत कुछ है। देखो तो अब रिचनेस किसको बोलते हैं, मान लो ये टाइगर भी है, मतलब जस्ट वेट, देखो जैसे मान लो रिचनेस और इवन है, इवन का मतलब क्या है, एक जैसे से काफी है, मतलब मान लो ये बटरफ्लाई 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 बटरफ्लाई, ये टाइगर लॉयंस है, तो ये तो क्या इवननेस है, मतलब यहाँ पे इवन है। रिच का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बटरफ्लाई, टाइगर, लायन, फिर बटरफ्लाई है, मान लो क्रो, फिर बटरफ्लाई, लेकिन और भी बहुत ही स्पीशीज है अलग अलग, तो वो होता है रिच, ठीक है। रिच का मतलब कितनी अलग है, इवन का मतलब एक जैसे कितनी है, तो हाई स्पीशीज रिचनेस जो है वो इंश्योर करती है इवननेस, ऐसा कुछ नहीं है। इवननेस जो है रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, सही है, और रिचनेस का मतलब टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोल। अल्फा बीटा गामा, देखो अल्फा बीटा गामा के अंदर क्या होता है, जो अल्फा होता है, ठीक है, ये तो एक इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है, बीटा दो में देखते हैं, और गामा वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम। जैसे मान लो ये एक डेजर्ट में क्या होगा, फिर ये देखें कि डेजर्ट और मान लो वेटलैंड में क्या स्पीशीज की कंपैरिजन है, और ये सभी बायोम को लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा यानी एक सिंगल हैबिटेट में कितने, तो 1 का बी, बीटा बीटा में हमने क्या दो देखा था, तो 2 का ए, और फिर 3 का क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 87, एक्सप्लिसिटली ग्रांटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर ईपीए एक्ट, ईपी एक्ट के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके पास क्या क्या पावर है, एक्शंस जो है स्टेट गवर्नमेंट के, वो किसके लिए होने चाहिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में, प्लानिंग करना है, एग्जीक्यूट करना है इन्वायरमेंटल के प्रोग्राम का, अथॉरिटी टू इशू ऑर्डर टू क्लोज, प्रोहिबिट, रेगुलेट, अच्छा कोई भी मान लो एक इंडस्ट्री है, मान लो एक ब्रिक किलर है, ठीक है, और वो पोल्यूशन कर रही है, तो उसको क्या बैन करना है, ठीक है, मतलब उसको क्लोज कर सकते, वो कर सकते, ठीक है। टैक्सेस नहीं लेने का अधिकार घर से, ये हो जाए, ठीक है, टैक्सेस नहीं ऐसे आप डायरेक्टली जाके ले सकते हैं, देखा है आपने कभी कि पोल्यूशन करने के लिए टैक्सेस ऐसे लगते हैं सीधा, ठीक है। अच्छा, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट की आपको याद आया होगा, स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 88 के अंदर क्या, स्टॉकहोम कन्वेंशन, जिसके अंदर कितनी उसकी बात होती है, 12 सब्सटेंसेस, ठीक है, 12 पीओपीज की। तो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट नहीं होते वो, अगर वो होते तो चिंता ही क्या थी, गया पहला। केमिकल सब्सटेंस जो परसिस्ट करते हैं, बायो एक्यूमुलेट और रिस्क, ठीक है। गैसेस पोल्यूटेंट दैट डिसॉल्व क्विकली, अगर डिसॉल्व हो जाते तो अगेन इतने खतरनाक ही नहीं होते। पोल्यूटेंट जनरेटेड ओनली फ्रॉम, क्यों ह्यूमन क्यों नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोल, स्टॉकहोम कन्वेंशन है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 के अंदर देखो क्या है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है सपोर्ट करता है शॉर्टर फूड चेन देन टेम्परेट, ऐसा क्यों, ट्रॉपिकल के अंदर भी बहुत इतनी कैनोपी, इतने पेड़ पौधे, ये सब वैरायटी है, फोना है, फ्लोरा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो ये गलत है। और शॉर्टर क्यों है फूड चेन, जब सारी स्पीशीज अवेलेबल है तो लंबी हो सकती है ना। हायर डिकम्पोजिशन रेट जो होता है वो क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स को रैपिडली रिसाइकिल करता है और एनर्जी कम कर देता है, ठीक है, तो ये बात ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। टुंड्रा जो होता है वो ट्री लेस होता है, ये तो आपको पता ही है।
पेड़ नहीं होते यहाँ पे, ठीक है। तो permafrost prevent tree growth but support mosses like in Arctic hares have small year adaptation, सही है। Alpine tundra is found at high altitude and in the areas of अल्पाइन एंडेज, ठीक है। तो देखो पहला सही है, दूसरा ट्री ग्रोथ को प्रिवेंट करता, होती ही नहीं ना तभी तो इसमें से क्या हो जाएगा डी। मॉसेस लाइकेन्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक आपने सुना होगा टैगा, टैगा क्या होता है बोर्कियल, और ये क्या हो गया कोनिफेरस। बायो जियो केमिकल साइकिल्स, चलो देखो बायोजियो केमिकल साइकिल के अंदर क्या है कि जो मेन रिजर्वॉयर है नाइट्रोजन साइकिल का वो एटमॉस्फेयर, वो गैसियस साइकिल बना, सही है। जो फॉस्फोरस साइकिल है वो सेडिमेंट्री साइकिल है। देखो देखो सबसे पहले तो पहले स्टेटमेंट आपको समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद में सेकंड में क्या, जो फॉस्फोरस साइकिल है वो सेडिमेंट्री साइकिल है, बिल्कुल सही है। तीसरे में सल्फर साइकिल जो है उसमें गैसियस फेज क्यों नहीं होता है तो तीसरा गलत हो जाएगा। और फोर्थ में क्या क्या कार्बन रिसाइकिल हो जाती है एटमॉस्फेयर, हाँ कार्बन आपके एटमॉस्फेयर में भी होती है, ओशन में भी ब्लू कार्बन हो वो सब रिसाइकिल हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एप्पल। त्रिगतन किसको कहते हैं, KFC, नॉलेज फेथ कंडक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 3 5 सी हो जाएगा, ठीक है। तुकाराम जो था वो फाउंडर थे पुष्टि मार्ग, बिल्कुल ही गलत है। पुष्टि मार्ग के थे वल्लभ, मतलब वल्लभाचार्य, ठीक है। और सूरदास जो थे वो अकबर के कॉन्टेम्परेरी थे, ये सही है। कौन सा क्या हो जाएगा भी। और पुष्टि मार्ग को शुद्धाद्वैत में बोलते, ठीक है। विजयनगर किंगडम के जो लास्ट रूलर थे, ठीक है, वो आपके कौन थे। ऑप्शंस आर राम राय, श्री गंगा, उसके बाद में कृष्ण देव राय आपके तुलुक डायनेस्टी के थे, ठीक है। और वेंकट। तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा श्री गंगा। सिल्वर कॉइन जो गुप्तास के अंदर इशू किए जाते थे उसको आपका क्या कहते थे, रूपा, ठीक है। और एविल क्वार्टेट क्या होता है, जो बायोडाइवर्सिटी को लॉस, बायोडाइवर्सिटी जो है, ठीक है, इसको लॉस होता है। कुछ 4 फैक्टर होते हैं, ठीक है। COHI क्या होते हैं, COHI को एक्सटिंक्शन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, हैबिटेशन एंड देन इन्वेसिव स्पीशीज। तो ये चारों मिलके क्या लॉस कर देते हैं एनवायरनमेंट को, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस। इसी को इविल क्वार्टर मतलब 4 गलत चीजें या 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 विद रेफरेंस टू बायोटिक कम्युनिटी। फैगोट्रोफ जो होते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कंज्यूम करते हैं प्रोड्यूसर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सेप्रोट्रोफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं न्यूट्रिएंट लेते हैं कहां से, डेड ऑर्गेनिक मैटर से। तो देखो जो सेप्रोट्रोफ है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इनको ओस्मोट्रोफ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सही है और डायरेक्टली सही है, सी हो जाएगा इसका आंसर। मेन एजम्पशन लिमिट टू ग्रोथ थ्योरी का जो मेन एजम्पशन है वो क्या है, ऑप्शंस आर इन्वायरमेंट जो है वो सस्टेन नहीं कर पाता, मतलब एक लिमिट के बाद में, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या है, सर्टेन एनिमल स्पीशीज जो है एक समय के बाद नहीं चल पाते, ये गलत है। लैंड फॉर्म और ये नहीं पहला हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, मतलब कि एक जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो एक लिमिट के बाद में टॉलरेट नहीं कर सकता चीजों को अनटिल अनलेस रिसोर्सेज भी बढ़े, ठीक है। ये साइट्स पे साइट्स जो है लीगली बाइंडिंग है, ये तो बिल्कुल सही है। UNFCCC एंड देन इंश्योर करता है ट्रेड एंड देन डजंट थ्रेट देयर सर्वाइवल। देखो इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है, 99 का, वो क्या गलत हो जाएगा, UNFCCC का ये नहीं है, ठीक है। रिफ्लेशन क्या होता है, जब गवर्नमेंट कोई ऐसे कदम उठाती है जिससे क्या इकोनॉमी वापस उठती है, मतलब समृद्ध हो जाती है, अपने पोजीशन पे आ जाती है। तो कॉम्बिनेशन हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट का, पहला तो स्टैगफ्लेशन है, रिफ्लेशन नहीं है, स्टैगफ्लेशन। जनरल फोल्ड जब होता है तो ये डिफ्लेशन है, हाँ ये सही हो जाएगा, बट ये डिसइंफ्लेशन है। देखो ये चारों टर्म अलग अलग है, ठीक है। ओके, सी हो जाएगा इसका आंसर। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है, देखो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है, मान लो जैसे जीपे, ये इतनी बड़ी मतलब जैसे एप्लीकेशन है, ठीक है, इस पे डेली करोड़ों के ट्रांजैक्शंस मतलब कितने ही होते हैं, ठीक है। अब मान लो अगर ये जीपे जिसने भी बनाया हो वो सीधा मार्केट में निकाल देता और कल को ये कोई गलत टेस्टिंग हो जाती है और फिर किसी को लॉस हो जाता तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता,
समझ गए? मतलब कोई भी जब एक फाइनेंशियल डिवाइस जो हम मार्केट में रोल आउट करने वाले हैं, उसको निकालने से पहले जब हमें क्लोज्ड सेटिंग में उसकी चेकिंग करते हैं कि क्या वो काम कर रहा है, आप कितने तरीकों से आप लाइक नो पूअर नेटवर्क में उसे करके देखो तो भी कहीं ट्रांजेक्शन तो गलत नहीं होगा, कई पैसे आप डाल किसी के अकाउंट में वो जा किसी और के अकाउंट में तो नहीं गए, या उसका मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म कैसे, चलो मान लो कई और रुपए चले भी गए तो फिर क्या कोई तरीका है कि हम उनको वापस ला सकें या रिट्रीव कर सकें, समझ गए? तो वो होता है सैंडबॉक्स। अब देखिए पहला इलीगल सैंड माइनिंग गलत, फाइनेंशियल सेक्टर फॉर स्मॉल स्केल लाइव टेस्टिंग ऑफ इनोवेशन, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 101 का बोल, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 102, काफला सिस्टम। तो काफला सिस्टम जो है वो क्या है? देखिए काफला सिस्टम के अंदर वीजा सिस्टम है, डाइवोर्स का सिस्टम है, फ्री वीजा है या न्यू वाटर शेयरिंग है, ये तो आप पढ़ते हैं। दूसरा हो जाएगा वीजा सिस्टम, फॉरेन ये फॉरेन वर्कर से रिलेटेड होता है। फिजिकल टूल कौन सा है? तो देखिए दो टाइप की पॉलिसी होती है, एक होती है फिजिकल, एक होती है मोनेटरी, ठीक है। रेपो रेट आपकी क्या है? मोनेटरी है, पढ़ते हैं मोनेटरी टूल जो है ये, ठीक है। तो ये तो मोनेटरी टूल है, तो फिजिकल क्वेश्चन में पूछा है, ये गया ये गया। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और ये सब क्या हो जाएगा आपका? फिजिकल टूल हो जाएगा, ठीक है। तो 103 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बोल, ठीक है। चले, कौन सा जो टूल है वो आरबीआई का है? मनी मार्केट, जीसेक, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड मार्केट फॉर डेरिवेटिव एंड देन करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो मनी मार्केट सही है, इंटरेस्ट रेट और करेंसी पे डील कर, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, जीसेक सभी सही है। शेयर डिबेंचर और वो चले जाते तो सेव हो जाते हैं। बजट डेफिसिट क्या होता है? बजट डेफिसिट टोटल रिसीट एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते थे? बजट डेफिसिट। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ट्रेड बैलेंस क्या होता है बताओ? देखो ट्रेड बैलेंस, इंक्रीज इन नंबर ऑफ टूरिस्ट may result in पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस। डेप्रिशिएशन, देखो पहले तो जो ट्रेड बैलेंस है ना, ठीक है, तो उसके अंदर के जो सर्विसेज आती है ना उसको हम काउंट मतलब वैसे नहीं करते, ठीक है। ट्रेड में सिर्फ विजिबल वाला होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। और डेप्रिशिएशन जो है रूपी का विल लीड टू पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस, जो रूपी का वो होता है, ठीक है, उससे क्या होता है? पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस नहीं होता, नेगेटिव होता है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट जो बैलेंस होते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या आता है? डिविडेंड, लोन, एक्सटर्नल, कमर्शियल बोरोइंग। तो इसके अंदर क्या हो जाते हैं आपके? डिविडेंड और जो प्रॉफिट होते हैं करंट अकाउंट बैलेंस में आते हैं। आंसर हो जाएगा बोल। मनी का फंक्शन क्या क्या है? देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बिल्कुल। स्टोर करता है वैल्यू का, बिल्कुल सही है। इवन डेफर्ड पेमेंट्स वगैरह जो इंश्योर हो पाई है, ठीक है, वो भी किससे है? मनी से ही हो पाई है, ठीक है। या पैसे पहले क्या होता था, जो वो डबल कोइंसिडेंस, ठीक है, कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो जाता था, तो उससे क्या बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, ठीक है। तो और कन्वर्टिबल तो है ही, और यूनिट ऑफ अकाउंट, मतलब मान लो 1 किलो गेहूं है, उसके लिए पहले आप कोई और ट्रांजेक्शन करते थे कि चलो आप 1 kg वीट दे देना, मैं 1 kg राइस दे दूंगा, या 1 kg गोल्ड दे दूंगा, तो इसके इसके मतलब पैसों में फर्क है, नहीं है, मूल्य में फर्क है ना, तो ये चीज है। कंसिक्वेंस ऑफ इंक्रीज गवर्नमेंट की बोरोइंग जब बढ़ जाती है, ठीक है, तो उससे क्या क्या होगा? देखो सबसे पहले तो अगर मान लो गवर्नमेंट है बहुत ज्यादा पैसा निकाल लेगी और लोगों से सहायता ले लेगी, तो क्या हो जाएगा? क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो जाएगा। तो ये बात तो क्या है? प्राइवेट सेक्टर वालों के पास पैसा क्या कम रह जाएगा। पुअर ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, चल नहीं पाएगी वो। लॉगिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, देखो अगर गवर्नमेंट बोरोइंग कर रही है तो उसमें कॉर्पोरेट का रोल नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा उनके टैक्स गिरा देगा बट उससे स्टैंडर्ड नहीं गिर जाएगा उनका। सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वो आपका किस पे था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे था, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है, 110 का। और सिक्योरिटीज हम किस किस को कह सकते हैं? तो जो फिक्स डिपॉजिट होती है वो सिक्योरिटी में काउंट नहीं होता है, बाकी आपका बॉन्ड, शेयर, डिवेंचर ये सब क्या है? सिक्योरिटीज है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 112, with reference to participatory notes या P notes, consider the following statements. It is a derivative instrument issued in India by a listed company against underlying
Indian security. The investors in P not derive the economic benefit of investing in security without actually owning it. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये इंडिया में मतलब ऐसे इश्यूड बाय लिस्टिंग कंपनी अगेन इंडिया नहीं होता है, ठीक है। तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इसको इशू करते हैं, पहला गलत। और जो ड्राइव करते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट वो बिल्कुल सही है, उसमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, वो सीधा ही ड्राइव कर लेता है बेनिफिट्स को, ठीक है। तो ओवरसीज में इशू होता है ये। एफएसडीसी जो है वो चेयर कौन करता है? फाइनेंस गवर्नर। ओके, और फाइनेंस एक्ट से बना है, देखो एक गवर्नर गलत है, फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं इसको हेड। जो आपका फाइनेंशियल ये होता है स्टेबिलिटी डेवलपमेंट वाला, ठीक है, इसको कौन कहते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। और ये स्टेब्लिश होता है फाइनेंस एक्ट से, बिल्कुल सही है। उसके बाद में एफएसडीसी जो उसको टास्क क्या दिया गया? स्टेबिलिटी लाना, स्ट्रक्चर इंश्योर करना और कोऑर्डिनेशन लाना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोर्ड। Which of the following is an example of qualitative tool? मॉनेटरी पॉलिसी के क्वालिटेटिव टूल कौन से हैं? तो एक तो होता है क्वांटी, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांट में क्या क्या आता है आपका? सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओएमओस। और इधर आपके क्या आ जाते हैं? क्रेडिट रेशनिंग, मॉरल सुएजन, डायरेक्टिव्स, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट सही है, क्वालिटेटिव है। क्रेडिट रेशनिंग सही है, डायरेक्ट एक्शन सही है, वेरिएशन इन सीआरआर गलत है। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 115, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टारगेटेड इन्फ्लेशन 4% में +-2 और 6 मेंबर जो सारे आरबीआई के होते हैं, गलत है। गवर्नमेंट के भी होते हैं 3, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। आंसर 115 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116, एनपीए क्या होता है? जब 90 दिन से 90 दिन से ज्यादा में पैसे नहीं आते तो वो आपका क्या है? एनपीए बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद में एसेट अगर इंटरेस्ट और पेमेंट जो है 90 दिन तक ड्यू है, सही है। जो पीसीआई इज द रेशियो टू ग्रोस एनपीए एंड इंडिकेटर है कवर करने का, सही है। हायर द प्रोविजन कवरेज रेशियो मोर वल्नरेबल बैंक, नहीं, अगर हायर है तो वो सेफ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लाइंस पे है तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। डी से देखो, डी से पता है क्या है? वो बैंक है कि अगर जो डूब गए ना तो बहुत भारी लॉस, मतलब बहुत इकोनॉमी जो है वो एकदम हिल जाएगी। तो फिलहाल इंडिया में जैसे 3 है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई, ये 3 क्या है? सिस्टमेटिकली, और 2% इनका जो जीडीपी का कॉर्पोरेशन है वो होता है, ठीक है, मतलब इंडिया का उसमें, ठीक है। तो उसमें देखो पहला स्टेटमेंट के जो इंट्रोड्यूस हुआ था आरबीआई, सही है। और जिसका 2% है वो ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं है, तो ये क्या दूसरा गलत हो जाएगा। और तीसरे के अंदर क्या कहा है कि ऑल पब्लिक सेक्टर, ऑल नहीं है, 3 है, बता दी मैंने आपको ये सीट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 4। ऑटोमेटिकली नहीं है, मतलब वो चेक आउट करना होता है। इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी, एजुकेशन जो सिस्टम है, ठीक है, उसका क्या वो सबसे ज्यादा डिजिटाइजेशन है, तो सही है इंडिया में। ये भी तो डिजिटाइजेशन है जो चल रहा है। और प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन इंडिया की इकोनॉमी का क्या है? मोर देन 40, सही। डिसीजन मेकिंग, देखो कौन सी जो गवर्नेंस है नीति आयोग की वो फोकस करती है डिसीजन मेकिंग पे। तो डिसीजन मेकिंग में जब आप किसी का कॉर्पोरेशन खरीदो, क्या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? नीति आयोग का वैसे भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्यों है? कि जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत को मिलाना, नीति आयोग फेडरलिज्म को इंश्योर करता है, फाइनेंशियल फेडरलिज्म भी इंश्योर करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120, सर्वोदय प्लान जो है ये किस पे फोकस करता है? एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सही है। लैंड रिफॉर्म्स तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, फॉरेन कैपिटल नहीं था। सर्वोदय मतलब सबका उदय, यानी राइज ऑफ ऑल। तो वो थोड़ा क्या सेंट्रलाइज नहीं, जब जो सबका सोचता है वो सेंट्रलाइज कैसे हो सकता है? वो डिसेंट्रलाइज था। तो वैसे भी आप चौथा निकाल सकते हैं। और सर्वोदय जो है ये पहले वालों का थॉट प्रोसेस है, तो उसमें क्या होता था? एग्रीकल्चर, कॉटेज और ये सब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121, जो चोलाज है उसमें एक हाईली सेंट्रलाइज नहीं था, डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसमें विलेज असेंबली
एडवाइजरी एंड नो एग्जीक्यूटिव, गलत। और इनका तो उत्तर मेगुल इंस्क्रिप्शन है प्रांत का वन का, जो कि लोकल सेल्फ पे बात करते हैं, ठीक है, तो पहला गलत। और ये आई क्या, ठीक है, हाँ इलेक्टिंग मेंबर, तो ये सही है। और नाइडू था वो हाई लेवल की यूनिट थी जिसमें कई विलेजेस और इंटरमीडिएट यूनिट थी, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला गलत। 2 और 3 बोल, ठीक है। 121 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बोल, ठीक है। वन धन स्कीम जो है, वन से धन बनाना है, मतलब जो आपका लाइक नो जो फॉरेस्ट है उसमें मान लो ये पेड़ उगे हुए हैं, ठीक है, तो इनसे आप कोई माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बना सकते हो, उसको सेल कर सकते हैं, तो वो ट्राइबल मिनिस्ट्री का ट्राइबल में जो लाइक नो ट्राइबल एरियाज में जो लोग हैं उनका लाइवलीहुड इंश्योर करने के लिए था, ठीक है। कॉर्डुआलेट्स देना जो अकॉर्नी है वो अभी कनाडा में मिला है, ठीक है, तो वो क्या है, एक ड्रैगन फ्लाई फॉसिल है, ठीक है। लुनार लुपेक्स जो मिशन है, ठीक है, तो लुपेक्स मिशन जो भाई मून का है और जापान है, ठीक है। तो देखो पहला स्टेटमेंट में क्या बोला है कि जो इसका मिशन क्या है, नॉर्दर्न लॉन्ग टर्म ह्यूमन साउथ है पहले तो, ठीक है, तो ये तो गया पहला। सेकंड स्टेटमेंट में इट विल बी गोवा जो है वो इंडिया ने बनाया, लैंडर जापान ने बनाया, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। तीसरे में क्या है, नासा एंड ईएसए, ये सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 रेयर अर्थ मैग्नेट के बारे में आपका ये क्वेश्चन है। तो देखो जो रेयर अर्थ मैग्नेट होता है, ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि ये जो परमानेंट मैग्नेट होता है जो कि रेयर अर्थ के अलॉय से बनाया जाता है, तो ये तो सही है। और ये अब रेयर अर्थ का मैग्नेट है कई चीजों में इस्तेमाल हो सकता है, ऑटोमोबाइल में, हार्डकोर इंडस्ट्रीज में, हार्डवेयर में, ठीक है, इसमें और सब में। तो इनका जो ग्लोबल चेन है, ठीक है, वो जापान ने नहीं चाइना ने डोमिनेट किया हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट, जापान नहीं चाइना, ठीक है, मतलब ये सब चाइना ने थोड़ा ओवरटेक कर रखा है इसके। ब्लू ड्रैगन, न्यू वर्ल्ड स्क्रू वॉर्म एंड पनामा विल्ट, ठीक है, ये कुछ इन्वायरमेंटल और हेल्थ कंसर्न्स है, ठीक है। तो जो 126 क्वेश्चन है, ठीक है, देखो 126 क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपका क्विकली मैच बता, देखो ब्लू ड्रैगन जो है, ठीक है, इसमें हमें क्या मरीन इंडिकेटर मतलब एक्वाटिक इकोसिस्टम का आइडिया लग जाता है ब्लू ड्रैगन से, और इससे बायो सिक्योरिटी की अगर लाइव स्टॉक है वो कोई खतरे में है, ठीक है, काऊ है या हॉर्स है, जितना भी। और पनामा विल्ट जो है वो क्रॉप कल्टीवेशन के लिए डिसीज है पनामा विल्ट, ठीक है। तो बाकी तीनों ही मैच है, करेक्ट है, सी हो जाएगा आंसर। जी सेक्स सिक्योरिटीज जो होते हैं गवर्नमेंट या गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो देखो गवर्नमेंट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड ओनली बाय, ओनली नहीं, सेंटर प्लस स्टेट दोनों कर सकती है, तो पहला तो गलत। ट्रेजरी बिल जो है शॉर्ट टर्म है, मैच्योरिटी एंड इशूड एट डिस्काउंट, ये सही है। आरबीआई जो है रोल प्ले करती है ओएमओ कंडक्ट करवा के, उससे लिक्विडिटी आ जाती है, तो पहला गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एप्पल। 2 और 3 ओनली 1 इज इनकरेक्ट। यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड जो है, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि ये जो एनुअली दिया जाता है रिकॉग्नाइज करने के लिए आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी एफर्ट, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बिल्कुल सही है। ओनली इंडिजिनियस पीपल आर अवेलेबल फॉर द लाइक नो अवार्ड, एलिजिबल, गलत। और ये जो है नोबेल प्राइज भी बोला जाता है इसको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का, ठीक है, ओके। तो जो आपका 128 है एनुअली नहीं दिया जाता, ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नव्या इनिशिएटिव जो है, ठीक है, देखो नव्या इनिशिएटिव के अंदर क्या किया जाएगा, जो गर्ल्स हैं, ठीक है, उनको इस वे में दिया जाएगा कि वो आगे मतलब ना अपना एम्प्लॉयमेंट सर्च कर सके, मतलब उनको स्किल्स दिए जाएंगे, तो पहला तो सही है। और ये स्किल मिनिस्ट्री का और एमडब्ल्यूसीडी का ये भी सही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आइडिया से ये अलाइन करता है, तो इसका 1 2 3 तीनों सही है, ओके। विजयनगर आर्किटेक्चर, द्रविड़ स्टाइल, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो विजयनगर जो स्टाइल था, ठीक है, पहला स्टेटमेंट है कि ये रेज्ड ग्रेनाइट के प्लेटफॉर्म पे बनाए जाते थे, और उसके बाद में डेकोरेटिव थे, वाटर टैंक थे इनमें, ठीक है, हाँ पहला तो सही है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो लोटस टेम्पल थे
सॉरी लोटस महल था विजयनगर का, वो इंडो अरेबिक स्टाइल में था और जिसमें लोटस बर्ड होते थे। सही है। ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो है स्मूथ रिदम ऑफ लैकिंग द इलैबोरेट ऑर्नामेंटेशन, ये गलत है। लैकिंग जाने जाते उस चीज के लिए, तो एप्पल हो जाएगा इसका आंसर। ओके हाँ, सो जो मेन ऑब्जेक्टिव है इज टू प्रोवाइड एनालिटिक्स बेस्ड ऑन इंटरस्टेट लिंकेजेस ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल इन्वॉल्व्ड इन साइबर क्राइम कंप्लेंट अक्रॉस वेरियस स्टेट, और ये लॉन्च किसका किया गया है? I4C। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोल्ड फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ये मैंने आपको करवाया भी था पिछले सेशन में। ठीक है, उसके बाद में ओके फिर इसके अंदर तो वो बताया गया कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट थी, ठीक है, तो उसके अंदर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंडिया की 58.6 से क्या बढ़ गया 72। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। और ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है? यूएनडीपी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस प्लेटफॉर्म आर पार्ट ऑफ इंडिया ग्रोइंग इंडिजीनियस मिलिट्री इकोसिस्टम सपोर्टेड बाय द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी है। ठीक है, मोर देन वन ऑफ द अबव। ओके कौन सा जो बुक है उसका टाइटल बानू मुश्ताक जीती हैं बुकर प्राइज में, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? हार्टलैंड। ठीक है, ये तो आपने न्यूज भी पढ़ी होगी। और फिर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने जॉइंटली डेवलप की है? नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक मिनिस्ट्री महुआ के नीचे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शंस आर मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, देन अर्बन अफेयर्स ही होगा आपको। ठीक है, थोड़ा इजी भी था गैस करना। गॉड लेंथ किस स्टेट की सबसे हाईएस्ट है? भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना आपको पता है एक सागर हिमालय जिसमें पोर्टलैंड डेवलप करना, मतलब पोर्ट्स को लिंक करना, और ये इसमें गॉड बेस हाईएस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान है फर्स्ट नंबर पे। 96 अकेडमी अवार्ड में जो इमा स्टोन है, ठीक है, उनको जो ऑस्कर मिला लीडिंग रोल का, वो कौन सी मूवी के लिए मिला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुअर थिंग्स। ठीक है, कौन सी गुजराती फिल्म है वो आपका 70th नेशनल फिल्म अवार्ड जो है, ठीक है, वो बेस्ट फीचर के लिए जीती है, तो वो कौन सा हो जाएगा? कच्छ एक्सप्रेस। न्यू स्कीम लॉन्च इन यूपी बजट फॉर वीमेन के एम्पावरमेंट के लिए जो नई स्कीम है वो आपकी कौन सी है? मुख्यमंत्री महिला समर्थ योजना। ठीक है, कितना एलोकेशन दिया गया यूथ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जो आपकी स्कीम है इसके लिए कितना दिया गया है? 5,000 करोड़। ठीक है, कौन सा सेक्टर जो है जिसमें स्पेशल एलोकेशन दिया गया है ग्रीन यूपी एंड क्लीन यूपी के लिए? तो ये आपका क्या अर्बन ट्रांसपोर्ट के अंदर किया गया। यूपी बजट 2024-25 ने अनाउंस किया है एक्सपेंशन कौन सी स्कीम का जिसमें फार्मर्स होंगे? तो वो आपका क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना। अंडर द यूपी बजट 2024 विच सिटी विल होस्ट द न्यू ग्लोबल स्किल पार्क जो है वो कौन सी सिटी लॉन्च करने वाली है? लखनऊ। ठीक है, कौन सी स्कीम ने हाईलाइट किया है कि जो स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, वो प्रमोट कर रही है, तो वो कौन सी जो आपकी स्कीम है, ठीक है, वो कौन सी हो जाएगी? मुख्यमंत्री खेल विकास योजना। क्वेश्चन नंबर 145 थीम फोकस क्या है यूपी बजट का? विकास भी और विरासत। हाँ, इन विच सिटी वाज द एआई एक्शन समिट हेल्ड इन फेब 2025, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस। ऑप्शन नंबर बी। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स जो है, ठीक है, वो रिलीज हुआ है, तो उसके लिए आपको देखना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट के इंडेक्स पब्लिश करता है डब्ल्यूएफ, गलत। बैंगलोर है वो ओनली सिटी है जो 30th रैंक में, बिल्कुल सही है। इवैल्यूएट करता है सिटीज को बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट इनोवेशन, है बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। फर्स्ट एवर बीमस्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिकल जो फेस्टिवल है उसके लिए आपको ये स्टेटमेंट्स देखने हैं। ठीक है, तो जो ये हेल्ड हुआ था कोलंबो में और इसका थीम था सप्त स्वर, और इवेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का था, और ये जो है कमिटमेंट के लिए कि जो अभी रिसेंट सबमिट हुआ था ना आपका थाईलैंड में। ठीक है, देखिए अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? करेक्ट आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में डालना है प्लस रीजनिंग के साथ में। ठीक है, मैं आपको इतना हिंट दे सकती हूँ कि इसमें कोई एक स्टेटमेंट है वो गलत है, बाकी तीनों सही है। अब पॉइंट ये क्या वो तीनों ढूंढे, मतलब सॉरी वो एक ढूंढे कौन सी गलत है। ठीक है, तो इसका मुझे इंतजार रहेगा आपके आंसर का। ब्रीडिंग ऑफ फिश, फिश का क्या होता है? पीसी कल्चर। ठीक है, और डीप फेक टेक्नोलॉजी में तो क्या किया जाता है? डीप टेक्नोलॉजी और फेस की फेकिंग कर दी जाती है, तो
पहला गलत है, ह्यूमन इमेज सिंथेसिस, हाँ ठीक है, सर्कुलेट फेक वीडियो एंड टेक्निक टू मेक, देखो वैसे बी ज्यादा इसका क्या है ना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या किया जाता है, जो ह्यूमन की इमेज है ना उसको, जैसे रश्मिका मंडाना वाला केस था वो डीप फेक का केस था, ठीक है। सी जो है वो सर्कुलेट, वो तो प्रोसेस है ये, ओके। तो ये आपका 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और प्लीज हमारा जो स्टेट पीएससी का यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक किएगा, प्लीज ज्वाइन दिस एंड दिस, इसको आप स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया, आपको अब सही दिख रहा होगा, ठीक है। ऑल राइट, सो सी यू इन द लाइक नो वेरी नेक्स्ट प्रोजेक्ट। अब जो भी हमारा होगा, वैसे आगे सो यूपी पीसीएस का मेंस है तो हम अब आपको उसमें मिलेंगे, ठीक है। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर स्टेइंग फॉर सो लॉन्ग। और ये लगभग 2 ढाई 3 महीने का जो हमारा लाइक नो एक पीछे एक मतलब एक के पीछे एक मैराथन हमने चलाया, तो वो बहुत ही लाइक नो मतलब एग्जॉस्टिव भी था कभी कभी, लेकिन आपके मोटिवेशन से लाइक नो हम मूव होते गए, चलते गए आगे, ठीक है। तो अब आपसे बस यही आशा है कि आपको हमारे ये जितने भी एफर्ट्स हैं ये अच्छे लगे होंगे और ये आपके लिए मददगार साबित हो 12 अक्टूबर को, बस यही इच्छा है फिलहाल, ठीक है। तो अब हम आपसे मिलेंगे मेंस प्रोजेक्ट में, और मेंस में हम अपनी पूरी जान पूरा दम सब कुछ लगा देंगे आपका मेंस निकलवाने के लिए। तो आप जुड़े रहिए हमसे मेंस के लिए भी। तो फिलहाल प्रीलिम्स आप बहुत अच्छे से दीजिए, आपको बस प्रीलिम्स है आप तो बहुत ही जल्द। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम द कॉल ऑफ माय हार्ट, दिस इज जूही गोयल साइनिंग ऑफ द सेशन, टेक केयर एंड सी यू इन द मेंस, बाय बाय।